फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कुछ रॉ मैसेजेस चेक करेंगे, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे। नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या हो सकता है, ये भी चेक करेंगे, ठीक है। यस नो भी चेक करेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की जो एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है। यस, आपके पर्सन इस वक्त इवन कल, अभी और पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा सैड और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये अपने आप में रो रहे हैं, इनका दिल रो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में रो रहे हैं, अपने दोस्तों के सामने रो रहे हैं, बस रोना रो रहे हैं कि इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, सब डिस्टर्बेंस है, कुछ अच्छा होता ही नहीं है, कुछ भी करने के लिए जाए सब कुछ बिगड़ जा रहा है। आखिर क्या हो रहा है आपके पर्सन की जिंदगी को, किसी की बुरी नजर लग गई है, इनकी लव लाइफ जब से डिस्टर्ब हो चुकी है आपके पर्सन की जिंदगी में, कितना भी ये बैलेंस करने की कोशिश करे, बैलेंस कर नहीं पाते। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीज सजिटेरियस मेष धनु राशि आपके आपके पार्टनर की हो सकती है। इस वक्त आप मुंह फुलाए बैठे हो आपके पर्सन से, इनको बार बार लगता है कि पता नहीं आपको क्या हुआ है, कैसे समझाएंगे। इनको ना बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है एक्चुअली, रो रो कर परेशान है और रोने की वजह से इनको हेडेक भी ज्यादा होता है, ठीक है। भले पर्सन थोड़े से रूड दिखते हैं और अपनी फीलिंग्स किसी को शो नहीं करते, जो दिल रोता है शायद किसी के सामने रोते भी है तो ऐसे जैसे कि मतलब कि बहुत सदियों से पर्सन रोए नहीं थे, अभी इनको रोना आ रहा है। मतलब आंसू छुपा छुपा के जब ये फाइनली हार जाते हैं तब इनके आंखों से आंसू निकलते हैं, ऐसा रोना आपके पर्सन रोते हैं, ठीक है। इमोशनल लेवल पे टूटे हुए हैं और इनके दोस्त इनके आसपास जरूर दिखाई दे रहे हैं इनको सुनने के लिए, ठीक है। कुछ एक ऐसा दोस्त है, मतलब 7-8 दोस्त हो गए, उसमें से एक कोई ऐसा दोस्त है जो कि आपके पर्सन के भले के बारे में सोचता है। उनको नहीं अच्छा लगता आपके पर्सन की ये सैड एनर्जीज, इनको गाइडेंस देते हैं, इनको समझाने की कोशिश करते हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्यों आना चाहिए, कब आना चाहिए और कब ये सही होगा इनको आपके पास लौटना। इनको आपसे बात करनी चाहिए ताकि ताकि आपको भी कुछ समझ में आ जाए कि हाँ ये पर्सन अभी भी इस रिश्ते में है। ये पर्सन जो कटे कटे रहते हैं, आपसे भी अपनी फीलिंग जो शेयर नहीं करते, इनको प्रॉपर कोई बता रहा है कि इनको अब आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए। अगर इसी तरह से अकेले अकेले बैठे रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जिसको बताना चाहिए लाइक कि आपको, अगर ये आपको भी नहीं बताएंगे तो कैसे होगा इस रिश्ते का रियूनियन, कैसे होगा इस रिश्ते में अबेंडेंस, कैसे आएगा। ये पर्सन अबेंडेंस मैनिफेस्ट करते हैं, खुशियां मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ, तो ये कैसे होगा, क्योंकि ये पर्सन आप ही को सच नहीं बता रहे हैं। इन्होंने जो सर झुका लिया है, रिग्रेट इनको जो महसूस होता है, जो रियलिटी है कि ये पछता रहे हैं, ये एनर्जीज आपके पर्सन आप ही को नहीं बताते, तो फिर कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इनको 100% कोई है जो कि हिम्मत करा रहा है कि भाई तू जा, मोटिवेशन दे रहा है आपके पर्सन को कि इनको आना चाहिए इस रिश्ते में, आपके लिए दिल से और दिल से एफर्ट्स लगाने चाहिए। अगर ये आपको दिल से एफर्ट्स लगाएंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, बार बार आपके लिए एफर्ट्स लगाते रहेंगे, आप भले इनको कितना भी मना करो, इनसे बात नहीं करना है, रिजेक्ट, गुस्सा आ रहा है, तू कौन मैं कौन, जानते ही नहीं हूँ तुझे, तुमने मुझे धोखा दिया, लाइक आप कितना भी इनको रूडली ट्रीट करो, लेकिन इनको एफर्ट्स लगाते रहना चाहिए और तब तक लगाते रहना चाहिए जब तक कि आप मान नहीं जाते। इनको ऐसा कोई बता रहा हो, लिटरली आपके पर्सन यही करने की सोच रहे हैं और ये करेंगे, मतलब आज कल परसों, नियर फ्यूचर ये पर्सन ना आपको दिखाई देगा कि ये पर्सन बार बार आपको ना कुछ रीजन से आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
या आपके लिए आपके पीछे जैसे कि ओवर थिंकिंग की वजह से बार बार इनको आपके पीछे आना पड़ रहा है, आपके ऊपर नजर रखनी पड़ रही है, आप किसी और से मिल रहे हो क्या, आपके पर्सन आपको ऐसे कुछ बात भी पूछ सकते हैं नियर फ्यूचर आज भी, ठीक है। इनको लगता है कि आपको क्या हो गया, आपके दिल में जो आपके पर्सन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है ना, ये दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त कि ये आपसे बात जरूर करना चाहते हैं और आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। इस पर्सन को आप कभी भी मतलब मिस ट्रीट मत करो, नेगेटिव ट्रीट मत करो। आप भले बदल गए हो लेकिन आप ये बदल आपके पर्सन को दिखाओ मत। आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं आप अपने पर्सन को दिखाओ मत। भले आपको इनसे जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा आप नहीं निकाल पा रहे हो, इनको नहीं माफ कर पा रहे हो, आप इनके दोस्त बन जाओ वो भी चलेगा, बस आप इनसे बात करो। इनको ये एनर्जी चाहिए, इस रिश्ते में 100% प्रोग्रेस चाहते हैं, लेकिन आपको पहले ये फ्रेंड ही बनाएंगे, ठीक है, दोस्ती से स्टार्ट करेंगे फिर से। दिल से और दिल से ये पर्सन अब आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है, प्यार के साथ आपके कोऑपरेशन को मैनिफेस्ट कर रही है कि आप इनको थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ी सी इनकी बातें सुनो, दोस्तों से भी बातें करो, जो दोस्त आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स है उनसे भी आप पूछ लो कि ये पर्सन हमेशा आपके बारे में पूछते रहते थे, आपसे मूव ऑन होकर गए थे लेकिन कभी भी ये मूव ऑन हो ही नहीं पाए थे क्योंकि आप इनका ट्रू लव हो। अब चाहे जितना भी एफर्ट्स लगाना पड़े, आपके पर्सन तो लगा रहे हैं आज भी और नियर फ्यूचर भी। ये आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आप ही के साथ जीना चाहते हैं, आप ही के साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं और इस वक्त भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि स्पिरिचुअल एनर्जीज आप दोनों की ही बढ़ रही है, आप दोनों ही थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, एबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। नंबर 888 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे नेगेटिविटी जो आ रही है ना, मतलब किसी और थर्ड पार्टी जो है आपके रिश्ते के दुश्मन, वही है जो कि बुरी नजरें टिकाए बैठे आपके रिश्ते के ऊपर और नहीं चाहते कि आप दोनों का रियूनियन हो, और उन्हीं लोगों की वजह से आप लोग जो कि आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ लेते हो, ठीक है। अगर ये आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन जैसे कि अगर अपने डेट पोस्टपोन कर लेते हैं या तो थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, आपको लगता है कि इस पर्सन की जिंदगी में आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, आपके पर्सन की एनर्जीज में कि आप इनकी क्वीन हो, आप इनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो और ये आपको स्पेशल फील भी करते हैं और अपने लिए बेस्ट मानते हैं। ये एनर्जीज आपको समझनी होगी, आपको किसी और की बातों में नहीं आना है, आपको नहीं दुनिया की बातें सुनकर अपने रिश्ते को खराब करना है। पता नहीं क्यों आपके पर्सन तो आपके हमेशा ही मतलब शुरू से ही जब से आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ आपके पर्सन ने आपको हमेशा एफर्ट्स लगाए हैं और हमेशा इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आज की डेट में आप इस पर्सन को अपना गुनहगार मान चुके हो, आपको लगता ही है कि मैं इसे माफी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। आप हो खुश हो अपनी जिंदगी में, सेलिब्रेशंस की एनर्जीज है, आप भले मतलब अगर सैड होते भी होगे ना, आप दिखाते नहीं हो किसी को, आपके पर्सन तो फिर भी जैसे कि इनकी दया आनी चाहिए किसी को, आपके दोस्तों को तो दिखाते हैं क्योंकि इनको प्रॉपर गाइड चाहिए। इनको गाइडेंस देने वाले लोग जो भी हैं इनके परिवार के, वो तो नेगेटिव गाइडेंस ही देंगे, तो ये अब किसी और से गाइडेंस ले रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को बेटर करने के लिए। और आपके अंदर जो इनको ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है ना, कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप जा रहे हो और ओवर कॉन्फिडेंस में आप इस रिश्ते से भाग जाओगे अभी। जैसे ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, आप इनको अभी भाग जाओगे, लिटरली डेथ कर दोगे इस रिश्ते को। एंडिंग आपके साइड से है, ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आप इस पर्सन को अपने अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, वही चेंजेस दिखाकर आप इनको एटीट्यूड में मना कर सकते हो। ये एनर्जीज करंट में इनको फील हो रही है और ये इनको ये एनर्जीज नहीं चाहिए, मतलब आपके साइड से ना तो ये कभी नहीं सुन सकते। आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है और गॉसिप्स की एनर्जीज भी है, मतलब कि क्या हो गया है, क्या आप सच में किसी और से मतलब किसी और को डेट कर रहे हो क्या, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन किसी और से निकाल रहे हैं जो कि इनको पता चल रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई आपका दोस्त हो भी सकता है। तो फिर आप इतना क्यों चेंज हो गए हो, आपको क्यों इस पर्सन से अगर इतना प्यार था, पहले से था, आज भी है, और ये गुस्सा भी करते तो पहले भी करते थे तो आज भी करते हैं, अगर ये नो कांटेक्ट में रखे तो पहले भी बार बार आपको ब्लॉक करते थे, फिर से अनब्लॉक करते थे, तो सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला, तो आप क्यों बदले हो और आप क्यों इस पर्सन को ये दिखाना चाहते हो कि ये नोटिस करे आपके अंदर के चेंजेस, इनको नहीं नोटिस करना है। इनकी करंट एनर्जीज में है कि ये चाहते हैं आपसे प्यार, और अगर आपको इनसे प्यार नहीं शेयर करना, अगर आपको लगता है कि मुझे चाहिए ही नहीं ये रिश्ता क्योंकि मैं माफ नहीं कर पाऊंगी, तो ये दोस्ती चाहते हैं आपसे, ये आपके दोस्त बनकर भी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन के चलते, रोमांस प्यार इसके चलते आपकी तरफ नहीं आते, ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपको सोचकर, आपसे चैटिंग बैटिंग कर कर, सिर्फ कॉल पर बात कर कर भी इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपको अपने लिए बेस्ट मानते हैं क्योंकि आप इनका
सच्चे दिल की खुशी हो और आप सच में इनका मोटिवेशन हो, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाता है अगर आप इनके साथ हो। तो ये एनर्जीज़, ये वाइब्रेशंस आपके पर्सन कभी भी खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है? तो भले अब आप इनको करंट एनर्जीज़ में कितना भी रूडनेस दिखाओगे, ये पर्सन आपको बार-बार एफर्ट्स लगाते रहेंगे, ठीक है? इनका माइंडसेट ऐसी है कि ये हार मानने वाले नहीं है। इनको जेलसी होती है आपको ऐसे देखकर कि आप जो इनको अभी इतना रूडली नहीं देखना ही नहीं चाहते, या तो आप इनको लिटरली किसी और की बातें बोल रहे हो, बता रहे हो, किसी और की तारीफ कर रहे हो, किसी अगर आप लड़के हो तो किसी और लड़के की तारीफ कर रहे हो, ये इनसे सुना भी नहीं जा रहा, देखा भी नहीं जा रहा, ठीक है? तो इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या मतलब होता है ना कि तुम्हें कुछ हो गया कि तुझ पे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, इतना कैसे तू नेगेटिव सोच सकते है, तू तो ऐसे नहीं थी, कैसी मतलब आप जब इस पर्सन के साथ थे आप कितना इनको मोटिवेट करते थे, और आज खुद ही आप डीमोटिवेट हो, खुद ही आप नेगेटिव सोच रहे हो, सब कुछ सब आप जैसे कि आप ही को लगने लगा है कि आपकी जिंदगी खराब है, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, और आप इनको दिखाते हो एटीट्यूड। तो ये कैसे, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, आपके पर्सन को समझ में नहीं आता, ठीक है? रियलिटी तो यही है कि आप भी इनके बिना रह नहीं सकते, तो फिर आप क्यों शो ऑफ कर रहे हो? इनको ये शो ऑफ नहीं चाहिए, इनको सब फील होता है, भले आपको बोलते नहीं होंगे, ठीक है? तो कह रहे कि अपना मतलब ये झूठा नाटक करना बंद कर दीजिए कि आप सच में इनके बिना एंजॉय कर रहे हो, आप कुछ एंजॉय नहीं कर रहे हो, ये इनको पता है, ठीक है? अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में आपकी पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में, कल रात की एनर्जीज भी देखते हैं। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई इनके, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज बताइए। इनकी पार्टनर कल रात में रिवर्स के लिए कुछ भी अच्छा बुरा क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज में था एक्शन, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आपसे बात करी है, ठीक है? एक्चुअली में ना इनकी बातें ऐसी ही होती है ना थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में है तो थर्ड पार्टी मतलब ये अपने सर को हाथ लगाए बैठते हैं, आपको यही अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं कि कैसे आपके बिना परेशान है, स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको नहीं चाहिए इस रिश्ते का एंड, ये चाहते हैं आपके पास आना, लौटना, सक्सेस चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है पर्सन, ठीक है? आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन आप अपना डायरेक्शन चेंज मत करो, आप सोचो इस रिश्ते के बारे में, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो और आप जल्दबाजी में मत आओ। आपके पर्सन को बार बार एनर्जीज फील होती है, हो सकता है कि इन्होंने आपको कल रात ऐसा बोला होगा, या तो ऐसा ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि आप इनको समझते ही नहीं हो, ठीक है? आप सिर्फ अपने हिसाब से इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हो, जिससे कि आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इनको दिल से और दिल से इस रिश्ते में आप ही की तरफ लौटना है, और ये चाहे कितना भी एफर्ट्स लगाना पड़े लगाएंगे, लेकिन करंट एनर्जीज में आपको इनको सुनना पड़ेगा, आपको इनको टाइम देना पड़ेगा। आप तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप तो लिटरली किसी और की तरफ जा रहे हो, किसी और से दोस्ती कर रहे हो, आप फ्लर्ट कर रहे हो किसी और के साथ ना, बहुत ज़्यादा इनको जलाने के चक्कर में, आप अपने पर्सन को हर्ट करने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। ये इनको बार बार फील हो रहा है, और ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि अब इनको क्या करना चाहिए, लौटना चाहिए भी कि नहीं, पता नहीं क्या अभी आप क्या चाहते हो ना, यही आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, जो कि इनको इतना ज़्यादा यकीन था कि आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। आज के डेट में आप जैसे बदले हो, आपके पर्सन आपको समझ ही नहीं पा रहे। तो ये इनकी कल रात की एनर्जीज थी, ठीक है? ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, और आपकी तरफ आने की एनर्जीज भी है, आपको जीतने की एनर्जीज भी है, लेकिन अपनी कंडीशंस पर। कंडीशंस तो तोड़ने के लिए रेडी नहीं है, और इनको आपके लाइफ में ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, तो अब इन ऑप्शंस का क्या करें? और अगर आप कंपेयर करोगे इनको किसी और के साथ तो ये भी इनको अच्छा नहीं लगता। ये अपने लिए आपको बेस्ट मानते हैं और आपके लिए अपने आप को बेस्ट मानते हैं, कोई और आप दोनों के बीच में कभी नहीं आ सकता। ये एनर्जीज आपके पर्सन की है और कॉन्फिडेंट है, ठीक है? करंट पे तो ये आपको फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका माइंडसेट में है कि आप इनको अभी अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहते, ऐसा आप इनको एटीट्यूड दे रहे हो, इसलिए आपको करंट एनर्जीज में जैसे कि डिले करते हैं, बात नहीं करते, ठीक है? अगर अगले 24 आवर्स के एनर्जीज की बात करो आपके पर्सन की, अगले 24 आवर्स में स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा होगी आपके पर्सन की हो, और बार बार इनको लगेगा कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, जैसे इन्होंने आपको दिया था आप वही कर रहे हो, आप किसी और को डेट कर रहे हो, ठीक है? आपका अब इनसे रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, वाइब्रेशनली आप इस पर्सन को बिल्कुल भी मतलब फील ही नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन तो कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन इनका कन्फेशन आते आते रुक जाएंगे, क्योंकि आपको रिग्रेट फील होता है इस पर्सन से प्यार करने का, ये आपके बिहेवियर से इनको समझ में आ रहा है। अपनी सच्चाई छुपाना ये आपके पर्सन की मजबूरी है,
आपको देखते रहना, और हो सकता है कि आपसे कुछ झूठ भी बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपका ये बिहेवियर जो करंट में चल रहा है ना, ये आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। ये है कि इन्होंने तो आपको पहले चीट करा था, लेकिन आपकी एनर्जीज आपके पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगले 24 आवर्स में ये पर्सन आपसे कुछ झूठ बोलेंगे जरूर। ठीक है, और रीजन यही होगा कि आपके अंदर जो ईगो आया है, इस ईगो को आपके पर्सन तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ईगो प्रॉब्लम है, और आपके पर्सन जैसे कि कंपेयर करेंगे आप में और आपके पार्टनर में, तो आपसे ज्यादा ईगो आपके पर्सन के अंदर है, जो आपको अच्छे से पता है। तो ये आसानी से सरेंडर नहीं करते, ये आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाएंगे और बार बार एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन ये पहले आपको हर्ट करते रहेंगे ताकि आपका ईगो टूटना चाहिए। इनको अच्छा नहीं लगता है कि आप इनके सामने ईगो दिखाओ। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहो, आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, जॉय, स्टेबिलिटी, आपका करियर अच्छा हो, सब अच्छा हो, इसके लिए जरूर ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन आप इनको ये नहीं बोल सकते कि आप किसी और से प्यार करते हो, किसी और से मैरिज करोगे, आप मूव ऑन कर जाओगे, आप इनको अभी चाहते नहीं हो, आप ये बातें नहीं कर सकते। आप ग्रो करो, इनको अच्छा लगता है, लेकिन आप किसी और के साथ जाओ, किसी और को डेट करो, ये आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता, और ये रीजन बनेगा आज भी आप दोनों के झगड़े का, या तो नियर फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन का माइंडसेट है कि ये कुछ भी करके इस रिश्ते में आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं अपनी कंडीशंस पर, और ये इसमें कामयाब भी जरूर होंगे। इनको इस बात के ऊपर भी यकीन है। ठीक है, तो आप चाहे अपनी जिंदगी में कितना भी बेस्ट करो, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये भी अपने आप को बिजी रखते हैं, अपने करियर पर फोकस रहते हैं, और बैक ऑफ द माइंड आप चलते रहते हो, डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इनको बार बार आपको लेकर ऐसे ख्याल आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एफर्ट्स नहीं जा रहे पहले जैसे आपके पर्सन को। आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर ज्यादा होंगे तो ये लोग भी आपके पर्सन को आपके बारे में बताते, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में इनका एक्शन आने का चांसेस थोड़ा सा कम है, और अगर आता है तो लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनेगी, क्योंकि इनको आपसे गुस्सा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो वैसे दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 8, 10, 15 दिनों में क्या हो सकता है। अगर अगले 8, 10, 15 दिनों की एनर्जीज की बात करूँ, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करेंगे, अपने काम में बिजी रहेंगे, नॉट एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स आया है। ठीक है, तो ये अपनी फीलिंग्स इच्छा होने के बावजूद एक्सप्रेस नहीं करने वाले, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव आपके लिए बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन ये एनर्जीज इनको आपको शो नहीं करनी है, ये आपको किसी भी तरीके से ये नहीं बताना चाहते कि इनको आपकी जरूरत है। इनकी एनर्जीज में यही है कि आप ही को हमेशा इनकी जरूरत है, ऐसा ऐसा इनको फील होना चाहिए, जो कि इनको नहीं फील होगा। इनको बार बार लगेगा कि सच में आपको इनकी जरूरत नहीं है, जो कि रियलिटी में नहीं है, और इसलिए आप इनको दिखा भी नहीं पाते। तो अगर आप अपनी जिंदगी में खुश हो, तो ये भी आपको यही दिखाएंगे कि ये भी अपनी जिंदगी में खुश है, और छोटी छोटी एक्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे भी ये जस्ट आपको चेक करेंगे कि आप इनको रिप्लाई कैसे करते हो। मतलब अगर इनको ईगो में आपका रिप्लाई दिखाई देता है, तो ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। ठीक है, मतलब हाइड ही रखेंगे, और ये तब तक हाइड रखेंगे जब तक कि आप इस पर्सन को वो वाली एनर्जी जो होता है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आपकी बातों में है, तब तक ये इनको जब तक फील नहीं होता ना, तब तक तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड रखने में ही अपना मतलब अपना टैलेंट समझेंगे। ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड समझते हैं अपने आप को। ठीक है, ये अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस रहेंगे, अपने करियर के ऊपर फोकस रहेंगे, अपनी हेल्थ को बेटर करने में इनका फोकस रहेगा, और बैक ऑफ द माइंड यही सोचते रहेंगे कि ये इंतजार करेंगे, मतलब आपका ईगो कम होने का, आपको जो पेन हुआ इस रिश्ते में आपके पर्सन की वजह से, उसे हील होने का, इस रिश्ते में आप दोनों की विश कंप्लीट होने के लिए आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, इनको पता है कि अब इनको क्या करना है, और इस रिश्ते में वापस आने के लिए क्या करना है, न्यू बिगिनिंग्स कैसे करनी है, ये पता है। लेकिन इनको भी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके भी हील होने का इनको इंतजार करना है, तब जाके इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी। लेकिन नियर फ्यूचर आपके पर्सन को ये एनर्जीज बार बार फील होगी, कि अगर आपको रिपीटेडली रिपीटेडली बार बार एक्शंस लेते रहेंगे, तो आपको तो इनकी बातें माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ना छोटे छोटे एक्शंस लेने वाले हैं, कंप्लीट कन्फेशन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, डेथ मतलब कि इनको इनको जरूर और जरूर न्यू बिगिनिंग चाहिए, रिबर्थ चाहिए इस रिश्ते का। तो ये अगले 8, 10, 15 दिनों की एनर्जीज में रहेगा। ठीक है, तो ये इस वक्त अगर आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते, टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। वो आपको कह रहे हैं, आपको ये जो करंट एनर्जीज में आप अपने करियर और एम्बिशंस के पीछे लगे हुए हो, आप जैसे कि बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली के साथ बिजी रहते हो, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं है अब इस पर्सन को फिर से साथ देने का, आपके पास आपको कह रही कि इंतजार करेंगे तब तक जब तक कि आप फिर से इस एनर्जीज में नहीं आते। इनको इस वक्त कुछ भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये ना तो आपसे मूव ऑन करेंगे और ना ही आपके पास आएंगे, ये अपनी फीलिंग्स को रोक कर ही रखेंगे। आपके बिना जीना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये पर्सन
आपको अपने नो कांटेक्ट में रख कर ये अपनी जिंदगी में जैसे कि आपको दिखाएंगे कि आपका अगर रूड एनर्जी जिनको जाता है तो आपके पर्सन आपको नहीं अपनी फीलिंग्स कभी शो करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे खुश हो ना, ओके कोई बात नहीं, आप ऐसे ही खुश रहो, ठीक है। इनको गुस्सा ज्यादा आ रहा है लेकिन ये आपके ऊपर गुस्सा करना नहीं चाहते। ये करंट में यही कह रहे हैं कि ये आपको फोर्सफुली कुछ भी मनवाना नहीं चाहते। या आप ही के ऊपर है कि आपको क्या करना है। इस पर्सन ने जो भी करा उसके बाद आप इनको कितना भी ईगो दिखाओ, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आपको आपके हाल पर छोड़ देंगे ना, आप दोनों के इस रिश्ते में हैप्पी टाइम जरूर आएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आपको कि आप अपना टाइम ले लीजिए, कितना भी इनको निग्लिजेंस दो, आप कितना भी इनको देखना बंद करो और आप कितना भी इनको दिखाओ कि आप अपनी जिंदगी में कितने कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। आपका ये जो स्ट्रांग एनर्जीज है वो जरूर और जरूर टूटेगा और ये इस टाइम का इंतजार कर रहे हैं। करंट में यही कह रहे हैं कि आपको जल्दबाजी में ये कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है। जब इनको सही लगेगा तभी आपको अपनी फीलिंग शो करेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में अपना अच्छा दो, ये आपको करंट में यही कह रहे हैं, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स की जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ, गाइडेंस में आया है कि वही मतलब कि क्वीन ऑफ कप्स आया है। आप पहले से कप्स के एनर्जीज में हो, मतलब कि पहले से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो कि आपको पता भी होता है कि सामने वाला झूठा है, आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको फंसा रहा है, आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, सब पता होता है आपको। ये सिर्फ आपके पर्सन नहीं, ये किसी के भी ऊपर लागू होता है कि आपको पता है कि सामने वाला आपसे कैसे ट्रीट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उनको हर्ट करना नहीं चाहते। आप हमेशा उनके अच्छे के लिए सोचते हो और ये आपकी अच्छाई कहीं ना कहीं अब गायब हो चुकी है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो और अब जो कि सामने वाला सच में सच्चा भी होगा ना, फिर भी आप इस पर्सन को आज की डेट में झूठ समझ रहे हो। मतलब कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, आपने अपने आप को बहुत रूड बना लिया है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में गाइडेंस में ये आया है कि आप कुछ भी करो लेकिन आपकी जो रियलिटी है ना, उस रियलिटी को कभी भी खोना नहीं है। जो आप सच्चे दिल से जैसे थे वैसे आपको होना है। आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होना जरूरी है, आपके दिल में केयर प्यार होना जरूरी है, आपके दिल में सिंपैथी होना जरूरी है सबके लिए, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आप ऐसे रहोगे तो आपके साथ तो हमेशा ऐसी नेगेटिव एनर्जीज बनती रहेगी, आपके साथ तो हमेशा फ्रॉड होता रहेगा, धोखा होता रहेगा। आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप सच्चे दिल से अगर कुछ भी करोगे आपको उसमें हमेशा और हमेशा यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपकी कभी हार नहीं होगी। तो आपको करंट एनर्जीज में कहा जा रहा है आपके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर और सिंपैथी आना जरूरी है, ठीक है। कि आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। अब हम आपके लिए यस और नो चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। पाइन नंबर 1, पाइन नंबर 2। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। तो पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है? यस, न्यू बिगिनिंग्स। पाइल नंबर 2 यस, कम्युनिकेशन। तो न्यू बिगिनिंग्स भी है, कम्युनिकेशन भी है, नियर फ्यूचर सब कुछ है आपके रिश्ते में, पॉजिटिव है। मतलब आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर पॉजिटिव, ठीक है। रीडिंग कितनी भी परसेंट रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो भी लिखोगे आपके सबकॉन्शियस में जाता है, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए और क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।